चलो, जंगल में नदी के किनारे जो पुरानी गुफा है, हम वहीं चलकर रहेंगे। तुम्हें याद है ना? वहीं, उसी गुफा में हमने मिलकर एक खुफिया कमरा बनाया था। रामपुर नामक एक गांव था जहां ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह अपनी बड़ी आलीशान हवेली में अपनी पत्नी और बूढ़ी बीमार मां के साथ रहता था। उसी हवेली में उसके बड़े भाई की दो बेटियां कोमल और नैना भी रहती थीं। कोमल और नैना बहुत ही छोटी थीं जब उनके माता पिता का देहांत हो गया था। पानी पानी दे दो मुझे। कोई तो आखिरी बार मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सरिता बहू, पानी दे दो बिटिया। मर जा बुढ़िया, मर जा। वैसे भी मेरे सिर पर बोझ बनी हुई है। पता नहीं कहाँ मरी घूम रही हैं तेरी दो पोतियां। न घर का कोई काम करती हैं न बाहर का। तेरे बड़े बेटे की बेटियां हैं, लेकिन जरा भी काम नहीं करती। अरे तुम दोनों यहाँ जंगल में हो और तुम्हारी दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। ये सुनते ही कि उनकी दादी का देहांत हो गया है, कोमल और नीरहा ऐसे जोर से भागी मानो धरती ही फट पड़ी हो। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी अम्मा जी को? भगवान, ये दिन देखने से पहले आपने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। अम्मा जी, उठिए ना। देखिए, आपकी बहू आपके पास ही खड़ी है। आप तो हमेशा कहती थीं, बहू तू मेरी बेटी जैसी है। तो फिर आज अपनी बेटी से ऐसे मुंह मोड़ कर क्यों लेटी है? हे भगवान, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, अगर कभी मैंने अम्मा जी का दिल दुखाया हो, तो उसकी सज़ा मुझे दे दीजिए। पर मेरी अम्मा जी को ऐसे चुप मत करिए। अम्मा जी, एक बार आंखें खोल लीजिए, एक बार मुझे डांट ही दीजिए। आपके बिना ये घर, ये आंगन सब सूना लग रहा है अम्मा। आपका आंचला, आपका सहारा आज सब मुझसे छिन गया। अम्मा जी, प्लीज उठ जाइए ना। आपके बिना ये घर अब घर नहीं रहा। कोमल और नैना पूरी तरह से टूट चुकी थीं। उनकी जिंदगी में अब सहारा देने वाला कोई भी नहीं बचा था। बचपन में ही उनके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और तभी से उनकी दादी ही उनका एकमात्र सहारा थीं। दादी की ममता में ही उन्होंने खुद को सुरक्षित महसूस किया था, लेकिन आज दादी भी उन्हें छोड़कर चली गई थीं। उस घर में अब उनके लिए कोई अपनापन नहीं बचा था। चाचा चाची होते हुए भी उनका व्यवहार सौतेला था, जैसे ये दोनों बहनें उस घर का बोझ हों। न कोई पूछने वाला, न कोई समझने वाला। हर तरफ बस तन्हाई थी, दर्द था और असहाय होने का एहसास। छोटी सी उम्र में उन्होंने वो सब देख लिया था जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अब उनके सामने सवाल सिर्फ ये नहीं था कि आगे क्या होगा, बल्कि ये था कि इस बेरहम दुनिया में उन्हें अपना कहने वाला कोई है भी या नहीं। बहुत ही गहरे दुख के साथ सबने अम्मा का अंतिम संस्कार किया। अम्मा के अंतिम समय में पूरा गांव वहां खड़ा था, क्योंकि अम्मा एकमात्र ऐसी औरत थीं जो गांव के हर एक आदमी के सुख दुख में हमेशा साथ रहती थीं। बहुत ही दुख के साथ
अम्मा का अंतिम संस्कार करके सब लोग घर लौट आए। कोमल और नेहा कमरे में चुपचाप बैठकर अपनी दादी की याद में फूट फूट कर रो रहे थे। तभी अचानक वहां उनकी चाची आ जाती है। हाँ, रो लो, जितना रोना है रो लो। कोमल, नेहा, जो होना था वो हो गया। नियति ने जो लिखा था वही हुआ। तुम्हारी दादी चली गईं। अब क्या? अब इस घर में तुम्हें सहारा कौन देगा? ये घर कोई धर्मशाला नहीं है, समझी? कोई नहीं आएगा तुम्हारे आंसू पोंछने। चलो उठो, सारा काम पड़ा है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, क्या समझ रखा है? यहाँ बैठकर रोओगी और काम अपने आप हो जाएगा। क्या तुम्हारी मरी हुई माँ आकर ये सब करेगी, हाँ? या तुम्हारी दादी कब्र से उठकर आएंगी? अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, वरना दरवाजा वहीं है। चाची, दादी के मरते ही आपने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। भगवान ही जाने आपके कितने रूप हैं। बाहर आप ऐसा दिखावा कर रही थीं जैसे आपको दादी की बहुत परवाह हो। रो ऐसे रही थीं मानो आपका दिल टूट गया हो। लेकिन सुषमा बहन बता रही थीं कि उन्होंने घर के अंदर से दादी की आवाज सुनी थी। दादी अपने मुंह से पानी मांग रही थीं। उस समय आपने दादी को एक गिलास पानी तक नहीं दिया और अब दिखावा कर रही हैं। अगर उस दिन आपने हमारी दादी को थोड़ा सा पानी दे दिया होता तो शायद आज हमारी दादी हमारे साथ होती। लेकिन नहीं, आप तो इस घर की मंत्रा हैं, यही समझ लिया हमने। क्या क्या बोल रही थी तू मंत्रा? तुझे मैं मंत्रा दिख रही हूँ, हाँ? तुम दोनों की इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़े होकर बात कर सको। मुझे समझाने चली है कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। साला, तेरा बाप शराब पी पी कर अपना घर बेच गया, अपनी जमीन बेच दी और मर गया। और जाते जाते तुम दोनों को मेरे सिर पर जिम्मेदारी बनाकर छोड़ गया। अभिनय मैं भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, देखा नहीं? जो ममता और हमदर्दी दिखा रही थी वो सब अभिनय ही था। मैं तो असल में अभिनेत्री बनने आई थी, पता नहीं कहाँ इन गंवारों के बीच आकर फंस गई। चलो अब बहुत हो गया, उठो और काम पर लगो। यहाँ खड़े रहने की इजाजत नहीं है। उसके बाद उसकी चाची काया वहां से चली जाती है और फिर नेहा और कोमल भी घर के कामों में लग जाते हैं। कोमल आंगन में खाना बनाते हुए नेहा को आवाज देती है। अरे नेहा, जा उस मनहूस चाची को खाने के लिए आवाज लगा दे। कह देना कि खुद भी आकर 2 निवाले ठूंस ले और अपने जोरू के गुलाम को भी खिला दे। दिन भर का सारा हक जैसे उसी का हो। इन लोगों का पेट तो भर जाता है, पर कभी किसी का दिल नहीं भरता। चल, मेरे साथ चल। मुझे मंदिर जाना है। आज बस भगवान के सामने सिर झुकाकर रो लेना है। शायद वही मेरी सुन ले, क्योंकि इस घर में तो अब किसी को हमारी तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। हर रोज अपमान, हर रोज ताने। अब तो बस भगवान ही सहारा है नेहा। चल बेटा, देर हो रही है। और फिर कोमल और नेहा मंदिर जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? बचपन में ही आपने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, जो हमारी एकमात्र सहारा थीं। आपने हमसे हमारी दादी भी छीन ली, और अब बचे मेरे चाचा चाची, जिनका होना या न होना एक सा ही है। वे भी हमसे सौतेला व्यवहार करते हैं। अब सब कुछ आपकी ही इच्छा पर छोड़ती हूँ, जैसा आपकी मर्जी। कोमल और नैना मंदिर से लौट ही रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में सुषमा बहन मिलती है। अरे कोमल, तुम मंदिर गई थी ना? तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत है
और जो अब हो रहा है वो उससे भी ज्यादा बुरा है। तुम्हारे चाचा चाची जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। तुम लोग कब तक सब कुछ चुपचाप सहते रहोगे? याद रखो, तुम इसलिए परेशान की जा रही हो क्योंकि तुम सह रही हो। जिस दिन तुमने आवाज उठानी शुरू कर दी उसी दिन सब कुछ बदल जाएगा। ये जमीन तुम्हारे पिता की है, ये तुम्हारा हक है। डर कर नहीं, हक से उनसे अपनी जमीन मांगो, क्योंकि अगर आज तुमने अपने हक के लिए कदम नहीं उठाया तो कल हाल ऐसा होगा कि कोई तुम्हारा हाल पूछने वाला भी नहीं होगा। सुषमा की बातों ने मानो कोमल और नैना की आंखें ही खोल दी। जो दर्द वे बरसों से चुपचाप सहती आ रही थी, आज पहली बार उसे समझने की हिम्मत आई। सुषमा ने उन्हें सिर्फ समझाया नहीं बल्कि आईना दिखाया कि सहना कोई मजबूरी नहीं और चुप रहना कोई समाधान नहीं। कहाँ मरने गई थी कल मुहियों? घर का सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? तुम्हारा बाप आकर करेगा। चलो काम पर लगो। बस कीजिए चाची। जब देखो तब कभी हमारे पापा को गालियां देती है, कभी माँ को, कभी दादी को। क्या आपके दिल में जरा सी भी ममता नहीं बची? जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाला, उनका अपमान करके आपको क्या मिल जाता है? हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात हैं। अब बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाएगा। अरे ज्यादा बोलने लगी तू। क्यों रे, जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है तेरी। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अपनी औकात में रहकर बात कर, वरना एक शब्द और मुंह से निकला तो ठीक नहीं होगा। और फिर काया गुस्से में आकर कोमल को एक जोरदार लात मार देती है और उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल देती है। कोमल और नैना निराश मन से वहां से चले जाते हैं। अब दोनों यही सोच रही थीं कि वे अब कहाँ जाएं। उनके पास न रहने के लिए घर था, न खाने के लिए खाना। देखते ही देखते गांव में सर्दियों ने भी दस्तक दे दी। हे भगवान, ये अचानक मौसम को क्या हो गया? इतनी जल्दी धुंध पड़ने लगी है, ऊपर से बर्फ भी गिर रही है। दीदी, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? चलो, जंगल में नदी के किनारे जो पुरानी गुफा है, हम वहीं चलकर रहेंगे। तुम्हें याद है ना, वहीं उसी गुफा में हमने मिलकर एक खुफिया कमरा बनाया था। कोई नहीं जानता उसके बारे में। अगर हम गुफा में रहेंगे तो ना बाहर की कड़ाके की ठंड हमें छू पाएगी और न ही ये बेरहम हवाएं। वहां हम सुरक्षित रहेंगे, चुपचाप, दूर इस दुनिया से। जब तक हालात नहीं बदलते, वही हमारी दुनिया होगी। अरे वाह, ये सुरंग तो अभी भी वैसी की वैसी है। दीदी, आप जाओ बाजार से किसी भी तरह कुछ ठंड के कपड़े ले आओ और मैं जंगल से फल ले आती हूँ। और फिर कोमल घर घर काम करके कुछ पैसे इकट्ठा करती है और अपने तथा अपनी बहन के लिए ठंड के कपड़े खरीद लेती है। वहीं नेहा जंगल से फल तोड़कर ले आती। अरे वाह दीदी, आप आ गई और कपड़े भी ले आई। और देखिए मुझे कितने सारे फल मिले हैं। दीदी, चलो फटाफट कपड़े पहन लेते हैं और उसके बाद फल खा लेते हैं। फिर आप आग जलाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां ले आना। उसके बाद दोनों गले में मफलर पहन लेती हैं और कोमल जंगल से लकड़ियां लेने के लिए चल जाती। हे भगवान, आज बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। अगर यह ठंड ऐसे ही पड़ती रही तो पूरा गांव ठंड की चादर में ढक जाएगा। हर तरफ कोहरा फैल गया है और ठंडी हवा लगातार चल रही है। हम तो जमीन के नीचे रहते हैं, इसीलिए हमें ठंड का उतना एहसास नहीं होता। मिट्टी हमें कुछ हद तक बचा लेती है, लेकिन जो लोग जमीन के ऊपर रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके बारे में सोचकर मन डर जाता है। गांव के रास्तों पर
कई लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं। किसी के पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, किसी के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। रात होते ही ठंड और बढ़ जाती है और तब इन लोगों के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता होगा। गरीब लोग जिनके पास ना पैसा है ना सहारा, वे इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। उनके बच्चे ठंड में बीमार पड़ जाते हैं, बूढ़े लोग चल भी नहीं पाते। कोई पूछने वाला नहीं होता कि वे कैसे हैं, कहाँ सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं। भगवान, अगर आप सब कुछ देखते हैं तो इन लोगों की मदद कीजिए। किसी न किसी तरह उन्हें एक छत, एक कंबल और थोड़ी राहत जरूर दीजिए, ताकि यह सर्दी उनके लिए सज्जा न बन जाए। और फिर दोनों बहनें गुफा के अंदर उनका छोटा सा कमरा है जिसे उन्होंने अपने हाथों से सजाया था। बाहर ठंडी हवा बह रही होती है, लेकिन अंदर सुकून भरा माहौल रहता है। दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखती हैं और वहीं प्यार और खुशी के साथ रहने लगती हैं।